नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार YouTube चैनल में। और ये क्लास आपको इंग्लिश सिखा के जाएगी 100%। और ये पूरी स्टोरी बेस्ड रहने वाली है भगवान कृष्ण पर। भगवान कृष्ण का जन्म कैसे हुआ वो आज हम इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं। और साथ साथ आपको जानकारी मिलेगी भगवान श्री कृष्ण के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से पढ़ना है। तो आज का हमारा टाइटल रहने वाला है द डिवाइन प्रोफेसी। डिवाइन कहते हैं दिव्य और प्रोफेसी कहते हैं भविष्यवाणी, यानी कि दिव्य भविष्यवाणी। और भगवान कृष्ण का ये पार्ट 1 रहने वाला है। भगवान कृष्ण के ऊपर ऐसी ऐसी 10 वीडियो आपके सामने आएंगी। तो चलिए चलते हैं, इस पूरी स्टोरी को पढ़ते हैं और समझते हैं इंग्लिश। यहां पर स्टार्ट करते हैं हम पहले टॉपिक से। देखिए, तो यहां से अगर आप मेरे साथ रिपीट करोगे आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। इन द एंशियंट टाइम। ओके, तो इन द एंशियंट टाइम का अर्थ होता है बेसिकली, यानी कि प्राचीन समय की बात है, बहुत प्राचीन समय की। हाँ, आगे पढ़ते हैं। देयर लिव्ड ए किंग नेम्ड उग्रसेन। ओके, बेसिकली हम देयर का यूज करते हैं कोई वस्तु का होना या ना होना, इसका हम देयर का यूज करते हैं। ओके, और लिव्ड कहते हैं रहता था। ओके, एक किंग यानी कि एक राजा, नेम्ड यानी कि जिसका नाम, उग्रसेन यानी कि प्राचीन समय की बात है, एक राजा उग्रसेन नाम का रहा करता था। इतना क्लियर। प्रत्येक वर्ड का मैं आपको वर्ड बता रहा हूं, अगर आप चाहें तो मैं इनको लिख भी सकता हूं। देखिए, यहां पर कोई अगर वर्ड कटे, जैसे मान ली निब्ड, यहां पर किंग मतलब राजा होते, आप जानते होंगे। ओके, और लिव्ड कहते हैं रहता था। अगर आप ऐसा चाहें तो मैं लिख भी सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहां से पढ़ते हैं। He had two children, a son named. Okay, yes. अब देखिए, पहले इस सबको मैं साफ करता हूँ, थोड़ी गंदगी ना फैले, थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, पूरे को पहले करते हैं साफ। ओके, अब देखिए यहां से, तो ही कहते हैं बेसिकली, ही का मतलब होता है उसके हैड टू चिल्ड्रन, यानी कि उसके दो पुत्र थे। टू कहते हैं दो, चिल्ड्रन कहते हैं पुत्र। हैड यानी कि उसके, ए मतलब एक, सन मतलब पुत्र, और नेम्ड कहते हैं नाम का, जिसका नाम था कंस। उनमें से एक पुत्र था जिसका नाम कंस था, ये आप समझ चुके हैं। और एंड मतलब और, ए डॉटर यानी कि एक पुत्री। डॉटर कहते हैं पुत्री। इस डॉटर का मतलब क्या होता है, पुत्री होता है। और नेम्ड यानी कि जिसका नाम देवकी था। क्या था सर, देवकी। ओके, यस। देवकी वॉज ए गुड नेचर, यानी कि देवकी वॉज कहते हैं थी, ए गुड नेचर। नेचर का बेसिकली मतलब होता है स्वभाव, और गुड कहते हैं अच्छे, तो वो एक अच्छे स्वभाव की थी। पर्सन कहते हैं व्यक्तित्व, तो उसका जो व्यक्तित्व था, पर्सनैलिटी थी, वो कैसी थी, एक अच्छे स्वभाव की थी। ओके, तो उसका जो व्यक्तित्व था वो एक अच्छे स्वभाव का था। इस पूरे को करते हैं साफ पहले। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। बट कंस हैड एन इविल माइंड। देखिए, जो कंस था यहां पर, बट लेकिन कंस, कंस का जो मस्तिष्क था बुरा था। इविल कहते हैं बुरा, इस इविल का मतलब बुरा होता है। वेन जब, ही ग्रू अप, ही मतलब वह, ग्रू कहते हैं जो ग्रो होना की सेकेंड फॉर्म है, यानी कि जब वह बड़ा हुआ। ही डेथ्रोन, ही मतलब उसने, और डी थ्रोन कहते हैं गद्दी से उतार दिया, हिज फादर। हिज मतलब अपने, फादर कहते हैं पिता, तो उसने अपने पिता को गद्दी से उतार दिया। एंड और पुट हिम इन, यानी कि एंड और पुट, वो स्वयं उस पर बैठ गया। ओके, वो स्वयं उस पर बैठ गया। साफ करते हैं इसको पहले अच्छी तरह से, पहले क्लीन करो पूरे को। देखिए, अब यहां से आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। हाँ, मीनवाइल, और इसी बीच, हिज सिस्टर देवकी, यानी कि उसकी बहन देवकी, मैरिड यानी कि उसका विवाह किया, किंग वासुदेव, राजा वासुदेव के साथ उसका विवाह किया। आगे बढ़ते हैं यहां से। एज कंस, यहां से एज कंस was escorting his sister to her in-laws palace. ओके, तो एज कंस कहते हैं, कंस ने, was escorting यानी कि मार्गदर्शक, his मतलब अपनी बहन, सिस्टर, टू हर इन लॉ पैलेस, यानी कि जैसे कंस अपनी अपनी बहन का विवाह करके
आप उसके सफरा ले जा रहा था, तो उसी बीच ए वॉइस कहते हैं एक आवाज, रेंग आउट यानी कि एक ध्वनि सुनाई दी, एक तेज आवाज सुनाई दी। फ्रॉम कहते हैं से, और स्काई मतलब आकाश, तो आकाश से एक तेज ध्वनि सुनाई दी। ओके, हाँ, चलिए अब यहां से आगे। तो द 8 सन ऑफ योर सिस्टर विल ग्रो अप टू किल यू। अब आकाश से ध्वनि हुई कि 8 सन यानी कि 8वां पुत्र, ऑफ कहते हैं का, योर सिस्टर तुम्हारी बहन का 8वां पुत्र, विल ग्रो अप यानी बड़ा होगा, टू किल यू तुम्हें मारने के लिए, यानी कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हें मारने के लिए ग्रो यानी बड़ा होगा। यहाँ तक क्लियर? ओके, चलिए यहाँ से आगे पढ़ते हैं। यहाँ से द 8 सन यानी कि 8वां पुत्र, ऑफ योर सिस्टर तुम्हारी बहन का, विल ग्रो अप बड़ा होगा, टू किल यू। ओके, कंस वांटेड टू पुट हिज सिस्टर टू डेथ टू सेव हिज लाइफ। कंस कहते हैं, कंस नाम है, वांटेड कहते हैं चाहता था, टू पुट हिज सिस्टर पुट हिज सिस्टर लेकिन अपनी बहन को, डेथ मतलब मौत के घाट उतारना चाहता था, लेकिन सेव हिज लाइफ उसकी जान बचा ली। किसने? अब पढ़ते हैं यहां से, पहले करते हैं क्लीन सारे को, साफ करो पहले इसको, ठीक है। आप देखते हैं यहां से, बट वासुदेव बेग्ड कंस टू स्पेयर हिज वाइफ। बट मतलब लेकिन, वासुदेव, बेग्ड मतलब भीख मांगी या फिर निवेदन किया कंस से, टू स्पेयर कहते हैं छोड़ने के लिए, हिज मतलब अपनी, वाइफ कहते हैं पत्नी, अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए आग्रह किया। इतना क्लियर? यस सर। चलिए आगे पढ़ते हैं यहां से। ही प्रोमिस्ड दैट ही वुड हैंड ओवर एवरी चाइल्ड ऑफ दियर्स। ही मतलब उसने, प्रोमिस्ड कहते हैं वादा किया, दैट की, ही वुड हैंड ओवर कहते हैं थमा देना, एवरी चाइल्ड यानी कि प्रत्येक पुत्र, एवरी कहते हैं हर, और चाइल्ड मतलब पुत्र, तो वो हर पुत्र को, ऑफ दियर्स उसके हाथों में थमा देगा या फिर दे देगा। इतना क्लियर है? आशा है कि यहाँ तक ठीक है। यहाँ तक इसे साफ करते हैं पूरे को पहले। अब यहां से आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है, कंस वॉज पेसिफाइड एंड पुट द कपल बिहाइंड वॉर्स। अब ध्यान से समझना है, देखें, तो कंस वॉज पेसिफाइड मतलब कंस जो कंस था वो शांत हो गया, एंड और पुट द कपल बिहाइंड बार्स, बार्स कहते हैं सलाखों के पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे, तो उसने अपनी जो दोनों ही वासुदेव, कपल कहते हैं दंपत्ति यानी दोनों ही जोड़ों को सलाखों के पीछे डाल दिया। इतना क्लियर? जी सर। अब यहां से हम इसका ध्यान से पढ़ते हैं पूरे को। देखिए यहाँ पर एक आपके सामने थोड़ा सा मोटिवेशन कोड है। मोरल कहते हैं कि शिक्षा मिलना, नैतिकता, तो यू शुड नेवर डिसरेस्पेक्टेड हर पेरेंट्स, तो तुम्हें कभी भी अपने माता पिता का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। डिसरेस्पेक्ट कहते हैं तिरस्कार करना या फिर अनादर करना। हर पेरेंट्स यानी कि अपने माता पिता का, फुड मतलब चाहिए, नेवर मतलब कभी, तो यू शुड नेवर डिसरेस्पेक्ट हर पेरेंट्स। इतना क्लियर हो चुका होगा आशा है मुझे। तो यहाँ तक कि आज के लिए हम इस पार्ट 1 को यहीं तक कंटिन्यू रखेंगे, पार्ट 1 को यहीं तक। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, यहाँ पे एक प्लस, सब्सक्राइब दिस वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच। मीट अगेन नेक्स्ट वीडियो, मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। और एक कमेंट कीजिए प्यारा सा आप सभी, ठीक है, कमेंट इन सेक्शन, ए ब्यूटीफुल कमेंट। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।